जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट परिवार में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 7.8 को स्टार्ट करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक एक्सरसाइज 7.7 को कंप्लीट नहीं किया है, तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में 7.8 में हम निश्चित समाकलनों को स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो 7.8 से क्या है, निश्चित समाकलन स्टार्ट हो जाते हैं। अभी तक जो है हमने अनिश्चित समाकलनों को पढ़ा है। ठीक, तो इसमें क्या है, निश्चित समाकलन में वैल्यू क्या है, निर्धारित होती है। ठीक, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हम, आज पढ़ेंगे निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन। तो देखो, निश्चित समाकलनों का हम यानी निश्चित समाकलन है तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको देखो क्वेश्चन किस टाइप में मिलेगा, उसमें क्या है, लिमिट मिलती है। निश्चित समाकलनों में लिमिट मिलती है। तो देखो कुछ इस टाइप से होगा, ए से बी कोई लिमिट होगी, ए से बी कोई लिमिट होगी और एफ एक्स कोई फलन दिया हुआ होगा और डी एक्स मान लो। ठीक, फलन एफ एक्स में है तो यहाँ पर डी एक्स आ जाएगा। तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो समाकलन कैसे होगा, इसका समाकलन मान लो कैपिटल एफ एक्स, ये हो गया इसका समाकलन। तो इसमें क्या है, अभी तक हम समाकलन करने के बाद कांस्टेंट सी लगाया करते थे। अब यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट सी नहीं लगेगा, बस लिमिट यहाँ पर आ जाएंगी। ये लिमिट यहाँ पर ए से बी यहाँ पर आ जाएंगी, यही क्या हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा। फिर आपको लिमिट रखनी होंगी। तो लिमिट कैसे रखोगे, पहले अपर लिमिट। तो अपर लिमिट ये है अपनी वी ऊपर जो होगी, वी ऊपर जो लिमिट होगी वो क्या होगी, अपर लिमिट बोलेंगे, और नीचे जो लिमिट होगी उसको लोअर लिमिट बोलेंगे। ठीक, तो पहले इसमें क्या करेंगे, अपर लिमिट को रखोगे, इसमें एक्स की जगह पर अपर लिमिट को रख दोगे, माइनस लगाओगे। फिर क्या करना है, लोअर लिमिट को रखना है। ठीक, लोअर लिमिट को रख दोगे और सॉल्व करोगे, वही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू में आएगा। इसका आंसर कांस्टेंट वैल्यू में आ जाएगा, जब भी हम इसलिए यहाँ पर इसमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं लगाते, यानी इसका आंसर निश्चित होता है, तभी इसका नाम यहाँ पर निश्चित समाकलन रखा गया है। तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो हम क्या है, इस एक्सरसाइज के उदाहरणों को सॉल्व करेंगे। तो सभी एक्सरसाइज के उदाहरण सॉल्व करने ज़रूरी होते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक्सरसाइज डायरेक्ट क्या है, एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करने लग जाती हैं। तो उनसे सभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते, क्योंकि वो उदाहरण को सॉल्व नहीं करते हैं। और सबसे ज़्यादा पेपर में जो है क्या है, उदाहरण ही पूछे जाते हैं। एक्सरसाइज से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उदाहरण ज़्यादा आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, सभी एक्सरसाइज के उदाहरणों को भी साथ के साथ सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक, तो हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसके उदाहरणों को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर उदाहरण नंबर 26, इसका फर्स्ट पार्ट दिया है, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है और आगे यानी इस उदाहरण में क्या है, 26 में 4 पार्ट दिए गए हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम। तो देखो इस टाइप से हमको कोई उदाहरण यहाँ पर देखो इस टाइप से मिला है। तो जिन बच्चों को ये उदाहरण, जो बच्चे यहाँ पर उदाहरण को समझ लेंगे, ठीक ध्यान से यहाँ पर समझना है, एक एक स्टेप को हम आपको अच्छी तरीके से समझाते हुए चलेंगे। तो उदाहरण से ही आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को भी खुद से सॉल्व करने लग जाओगे। तो देखो यहाँ पर ये उदाहरण दिया है, तो यहाँ से इसको हल कर लेंगे। एक एक स्टेप को ध्यान से समझते चलना है। और माना इसको हम आई बराबर मान लेंगे, माना आई बराबर और ये हमको दिया है, लिमिट है 2 से 3 और एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका हमको समाकलन करना है। तो देखो समाकलन कैसे करेंगे। तो देखो आपको समाकलन करने तो आते ही होंगे। एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन देखो आपको पता है, इसमें एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। तो इसका देखो जब समाकलन करोगे, समाकलन क्या होगा, एक्स की पावर 3/3 हो जाएगा, यानी एक पावर ऐड हो जाती है। और देखो लिमिट यहाँ पर लगानी होती है, सभी क्वेश्चन में इसी तरीके से आपको लगानी है लिमिट। तो ये हो गया यहाँ पर इसका समाकलन। अब इसमें लिमिट रख दो, तो इस 1/3 को बाहर कर लो यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो क्या बचा, एक्स की पावर 3 और लिमिट 2 से 3,
ये बच्ची। अब इसमें लिमिट पुट कर दो, तो लिमिट कैसे रखोगे, 1/3 तो यहाँ पर बाहर है, और एक्स की जगह पर 3 रख लो, तो 3 का पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, माइनस 2 की पावर 3, यानी अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को रख लिया। तो यहाँ पर देखो 1/3, 1/3, 3 की पावर 3, इसका क्या हो जाएगा, 27 माना जाएगा, माइनस 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होगा, 8। तो देखो इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से इसको माइनस कर दो, कितना बचेगा, 19, और बटी में ये वाला 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19/3। ठीक, इस टाइप से हम उदाहरणों को सॉल्व करेंगे। ठीक, इस एक्सरसाइज के उदाहरण थोड़े अच्छे हैं, यानी एक्सरसाइज से भी ज़्यादा थोड़े हैवी उदाहरण है। तो जिन बच्चों को उदाहरण समझ आ जाएंगे तो उनको एक्सरसाइज के क्वेश्चनों में सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर नेक्स्ट इसका पार्ट सॉल्व करेंगे। तो देखो इसका सेकंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट ये है, फोर्थ पार्ट ये है। ठीक, तो यहाँ पर देखो पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, इसका थर्ड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट यहाँ से सॉल्व करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो 4 और 3 और रूट के अंदर एक्स है, और बटे में क्या है, 30x माइनस एक्स की पावर 3/2, और इसका स्क्वायर dx। ये यहाँ पर हमको दिया है, इसका समाकलन करना है। तो देखो समाकलन कैसे करेंगे, तो पहले तो इसको i बराबर मानेंगे, माना। एक एक स्टेप को आपको ध्यान से समझते हुए यहाँ पर चलना है, और ये आसान ही है। अभी तक जो भी हमने समाकलन किए हैं उनसे ये आसान है, क्योंकि आप समाकलन करना तो सीख ही गए होंगे, सीख गए। तो अब यहाँ पर करना ही क्या है, समाकलन करो और यहाँ पर लिमिट पुट कर दो, बस इतना करना है। तो समाकलन कोई ज़्यादा खास नहीं होंगे इसमें, क्योंकि जो अभी तक हमने समाकलन करे हैं बस वही हैं इसमें, वही आपको समाकलन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उन्हीं का यहाँ पर समाकलन करना है। समाकलन करो, लिमिट पुट करो, आंसर। ठीक, इतना यहाँ पर करना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर रूट एक्स है, ऊपर रूट एक्स को काट देंगे तो यहाँ से नीचे कुछ ना कुछ इसको मानना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसमें यहाँ से हम मान लेंगे किसको, माना 30x और इसकी पावर 3/2, इसको क्या मान लेंगे हम, टी मान लेंगे। ठीक, इसको टी मानेंगे, तो जब इसका अवकलन करेंगे देखो 30 का हो जाएगा 0, 30 का 0 हो जाएगा, और इसका x की पावर 3/2 का करेंगे तो 3/2 पावर आगे आ जाएगी, और माइनस x की पावर, जब यहाँ से 3/2 में से एक पावर माइनस करोगे तो क्या आ जाएगी, 1/2, 1/2 बराबर dt अपॉन में dx, ये आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर dx का मान निकालना चाहे यहाँ से, तो dt, और बटे में देखो क्या आएगा, ये 3/2 है, 3/2 है, तो ये ऊपर जाएगा, यानी नीचे आएगा तो यहाँ से पलट जाएगा, तो माइनस का 2/3 हो जाएगा, और इसको रूट के अंदर लिख लो x को। ठीक, अब यहाँ पर इन मान को कहाँ पर रख देना है, जो क्वेश्चन दिया है। तो i बराबर, तो i बराबर यहाँ से समाकलन, और 4 लिमिट है, और 3 रूट x बटे में इस कंप्लीट को मान लिया है हमने t, तो t की पावर 2 हो जाएगी, यहाँ पर इसका स्क्वायर है ना, तो t की पावर 2 हो जाएगी, और dx का मान है dt, और ये माइनस का 2/3, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं बाहर, 2/3 बाहर आ जाएगा, और बटे में रूट एक्स से रूट एक्स यहाँ पर कट जाएगा, तो रूट एक्स से रूट एक्स कट गया तो क्या आ जाएगा, 2/3 माइनस का समाकलन 4 और 3, ये क्या है लिमिट, और dt बटे में क्या है, टी का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका समाकलन कर लो। तो समाकलन इस टाइप के आपने कर लिए हैं, आपको आते होंगे किस टाइप इसका समाकलन क्या होगा। तो माइनस का 2/3, और इसका समाकलन करोगे देखो क्या होगा, टी की पावर -2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर -2 हो जाएगी, फिर इसका समाकलन करोगे तो टी की पावर -1 आ जाएगा, और बटे में भी -1, लिमिट यहाँ पर रखनी होगी, तो लिमिट यहाँ पर रख जाएंगी। तो देखो इस माइनस से ये वाला यहाँ पर माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2/3 और टी की पावर -1, 4 और 3, ये लिमिट है, तो इसकी पावर माइनस में है तो इसको नीचे बटे में पहुँचा दो, 2/3 और 1/1/t हो जाएगा, और 4 और 3 ये लिमिट आ जाएगी। तो देखो लिमिट हमको जो क्वेश्चन में दी गई थी वही है, तो ये क्या है, टी की, इसकी एक्स की लिमिट थी, तो यहाँ पर टी का मान रख लो, इसका जो भी टी का मान हमने माना है उसको यहाँ पर रखो और लिमिट पुट कर दो। तो 2/3 और 1 इसकी, इसका मान है 30 माइनस का एक्स की पावर 3/2,
ये आ जाएगा और लिमिट अपनी क्या है 4 से 3। ठीक, ये हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर इसका मान रख लो, मान रखो ध्यान से आप। तो 2/3 और यहाँ पर देखो 1/30 माइनस एक्स की जगह पर 3 अपर लिमिट 3 रख लो और इसकी पावर 3/2। ये हो जाएगा 3/2 और यहाँ पर ये रख लिया। अब यहाँ पर माइनस किसको रखना है, अपर लिमिट। तो 1/30 माइनस एक्स की जगह पर 4 रख लो और यहाँ पर इसका 3/2 हो जाएगा। तो ये हो गया, यहाँ पर हमने लिमिट रख ली है। ठीक, यहाँ पर हमने ये लिमिट रख ली है। इसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व करोगे। तो सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 30 माइनस इसकी पावर यहाँ पर देखो 3 है और इसकी पावर 3/2 है। तो हम 3 को कैसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर। ठीक, रूट के अंदर लिख करके उसका स्क्वायर कर दोगे, इसका उस पावर से यहाँ पर ये पावर 2 कट जाएगी। तो इसको आप खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक, यही यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। और ये आपको इसका सॉल्यूशन भी बुक में दिया हुआ है, वहाँ से भी देख करके सॉल्व कर लेना। इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यानी इम्पोर्टेंट उदाहरण है ये इसका, और इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अब नेक्स्ट पार्ट को इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से यहाँ पर स्क्रीनशॉट यहाँ से कर लो इसका और फिर नेक्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन 3। तो उसको देख लो। क्वेश्चन 3 हमको क्या दिया है इसमें, क्वेश्चन 3 है तो समाकलन और एक यानी लिमिट क्या है 1 से 2 और x अपॉन में क्या है x+1 x+2 और dx, ये है यहाँ पर। तो इसका समाकलन कैसे करोगे, देखो इस टाइप के हमने समाकलन कर चुके हैं, इस टाइप के समाकलनों को। ठीक, तो i बराबर यहाँ पर इसको मान करके सॉल्व करेंगे। तो लिमिट 1 से 2 है और इसको सॉल्व कर लो यहाँ पर। तो आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर इसको a और v में यहाँ पर तोड़ के जब इसको सॉल्व करेंगे, आंशिक भिन्न में यहाँ पर इसको बनाकर सॉल्व करेंगे। तो इस कंप्लीट मान को पहले सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो x+1 और x+2 इसको आंशिक भिन्न में तोड़ो तो a/x+1 आ जाएगा प्लस b के बटे में क्या आ जाएगा x+2। ये आ गया, इसको समीकरण 1 मान लो। ए और बी के मान यहाँ से निकालने होते हैं। तो ए और बी के मान कैसे निकालेंगे, जब इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे से ये वैल्यू कट जाएंगी। तो ए की मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा x+2 जब एलसीएम लोगे, प्लस बी के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा x+1। तो इसको समीकरण 2 मान लो। अब क्या करना है, यहाँ से ए और बी के मान निकालने हैं। तो देखो हमने बताया था ए और बी के मान कैसे निकालते हैं, जो फैक्टर दिए हों उनको ही 0 के बराबर रखकर सॉल्व कर लो। तो x का मान वहीं से आ जाएगा। तो x+1 बराबर 0 रखने पर इसको 0 रखेंगे, तो रखने पर इसको 0 रख लो। तो यहाँ से जब 0 रखोगे x बराबर -1 आ जाएगा। तो इस x बराबर -1 को कहाँ पर रख देना है, समीकरण 2 में। तो -1 बराबर a और यहाँ पर देखो -1 + 2 और प्लस b -1 + 1 ये आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर b वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो a का मान जब यहाँ से माइनस करोगे तो a बराबर -1 आ जाएगा। a बराबर 1 आ गया। अब b का मान निकालना है तो b का मान इधर सॉल्व कर लेते हैं। x+2 को x+2 बराबर 0 रखने पर इसको 0 रख लेंगे। तो x बराबर -2 आ जाएगा। x बराबर -2 आ गया, इसको यहाँ पर रख लो। तो -2 बराबर a और इसके मल्टीप्लाई में रहेगा -2 + 2 यानी b की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। यहाँ से v की वैल्यू माइनस में है यानी -2 + 2, तो ये a की 0 और v की क्या है, यहाँ पर b के मल्टीप्लाई b है -2 + 1 यानी माइनस करोगे तो -2 बराबर माइनस का b आ जाएगा। इससे माइनस से v कट जाएगा। तो b बराबर क्या आ गया 2। a और b दोनों की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी हैं। अब क्या करना है, इन दोनों मान को यहाँ पर रख देना है समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में a व b के मान रखने पर, ठीक, तो समीकरण 1 हमारी क्या है x और अपॉन में क्या है x+1 x+2 बराबर a का मान -1 और x+1 आ जाएगा बट्टे में और प्लस b का मान 2 बट्टे में x+2 आ गया। तो ये देखो मान यहाँ पर आपने अब इसको सॉल्व कर लिया है। यही हमको क्वेश्चन दिया था। तो इसकी जगह, इस मान की जगह पर ये वाला मान हम क्वेश्चन में रख देंगे। तो i बराबर देखो i बराबर क्या आ जाएगा, समाकलन 1 x यहाँ पर क्या है 2, लिमिट क्या है 2 और
एक्स और बटे में क्या है एक्स प्लस वन, एक्स प्लस दो, ये है बराबर इसका मान यहाँ पर ये रख लेंगे डी एक्स बराबर। तो समाकलन 1 से 2 लिमिट है और -1 और एक्स प्लस वन आ जाएगा प्लस 2 और एक्स प्लस दो ये आ गया और कंप्लीट के बाहर डी एक्स रहेगा। तो देखो अब कर लो इसका यहाँ पर समाकलन, इसका समाकलन करोगे तो देखो इसका समाकलन आपको पता है क्या क्या होगा। इसका समाकलन होगा यहाँ से -1/x है, तो इसका समाकलन आपने खूब किया है यहाँ पर जब हमने पीछे एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इसका समाकलन यहाँ पर ये हो जाएगा log x प्लस दो। ठीक, अब यहाँ पर लिमिट लगानी होती है, लिमिट 1 से 2 यहाँ पर लग जाएगी। तो देखो इसको अंदर वैल्यू को सॉल्व कर लो, लिमिट बाद में यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर पहले लिमिट को ही रख लो। अब यहाँ से देखो लिमिट रखेंगे पहले अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 2, एक्स की जगह पर 2 रख लो। 2 यहाँ पर रखोगे 2 और 1 3 हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई में लॉग। अब देखो इस 2 को यहाँ पर रखोगे 2 और 2 4 हो जाएगा माइनस। अब क्या करना है, ये यहाँ पर माइनस में है पहले से ही और फिर बीच में माइनस लगाना होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर लिमिट कौन सी रखनी है, नीचे वाली ये लोअर लिमिट 1, तो यहाँ पर 1 रखोगे तो ये हो जाएगा लॉग 1 और 1 2 हो जाएगा। ये प्लस का है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो 2 लॉग। अब यहाँ पर 2 और 1 लिमिट आ जाएगी यानी 1 और 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर माइनस का 2 माइनस का 1 ये यहाँ पर जुड़ जाएगा क्योंकि log 3 है, यहाँ पर भी log 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस का log 3 प्लस 2, यहाँ पर ये प्लस का log 2 और प्लस 2 log 2, ये log 4 यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखो log की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है क्या, log m प्लस log n है तो वो क्या है मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, तो माइनस का log 3 तो सेम रहेगा, ये क्या है मल्टीप्लाई में आ जाएंगे तो 2 लॉग। अब देखो मल्टीप्लाई में 2 यहाँ से 2 है और यहाँ से 4 है, तो पहले इसकी पावर ऊपर ले जाओ तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 का मतलब 16, तो इसकी पावर 16 यहाँ पर 2 गुणा 16 हो जाएगी। अब देखो ये एक प्लस का है माइनस का है तो लॉग की प्रॉपर्टी फिर से लगेगी, लॉग अब की बारी है बटे में आ जाएगा 16 दूनी 32 और इसके बटे में क्या आ जाएगा 3, यहाँ पर क्या है ये इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 है तो इसकी पावर भी ऊपर जाएगी 3 की पावर 3 तो क्या हो जाएगा 27। तो इसका आंसर देखो आई बराबर क्या आएगा, आई बराबर लॉग 32/27 इसका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यही इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम निश्चित समाकलनों को सॉल्व करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लो इसका। ठीक, तो देखो नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है इसका, तो नेक्स्ट पार्ट ये है कुछ इसका उदाहरण नंबर 26 का नेक्स्ट पार्ट ये है। तो देखो इसका समाकलन करना है, तो पहले आई बराबर माना आई बराबर समाकलन 0 से π/4 लिमिट और साइन की पावर 3 और इसके थीटा क्या है 2t इंटू कॉस 2t और dt। देखो आपकी बार ये t में दिया है तो देखो किसी में दे दो हमको, तो यहाँ पर क्या है समाकलन करना है बस। तो देखो इसका समाकलन कैसे करोगे, आपको पता है साइन का अवकलन क्या होता है कॉस होता है, तो यहाँ से देखो अगर हम साइन 2t को क्या मान ले t मान ले और यानी x मान ले तो उसका अवकलन कर देंगे तो यहाँ पर cos 2t आ जाएगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा। तो माना साइन 2t बराबर x ये मान लिया, तो जब इसका अवकलन करोगे cos 2t हो जाएगा और 2t का जब फिर से अवकलन करोगे तो मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा बराबर dx बटे dt हो जाएगा, dx बटे dt और dx का मान यहाँ से निकाल लो, तो dx बराबर dt और बटी में 2 इंटू कॉस 2t ये आ जाएगा। तो देखो इस मान को रख दो जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, आई बराबर समाकलन 0 से π/4 साइन, इसको मान लिया था हमने t तो इसकी पावर 3 हो जाएगी इंटू कॉस 2t इंटू dt का देखो dt का मान निकाला था तो dx यहाँ पर और dt यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो dt का मान क्या है dx बटे में 2 इंटू कॉस 2t
तो ये इससे कट जाएगा, तो 1/2 बचा। 1/2 को बाहर लिख लो, समाकलन 0 से π/4 और t³ इंटू dt ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखो अब इसका कर लो समाकलन, तो 1/2 समाकलन कर देंगे यहाँ से, तो एक इसका पावर इसमें ऐड हो जाएगी और 4/4 0 से π/4 ये आ जाएगा। तो देखो 1/4 है, इसको बाहर कर लो तो 1/8 हो जाएगा। और फिर इसमें लिमिट रख दो, तो लिमिट से पहले इसमें इसका टी का मान रख लो, तो इसका टी यहाँ पर ये क्या है एक्स, यहाँ पर एक्स माना था ना, तो ये एक्स में चलेगा एक्स, और यहाँ पर भी एक्स आ जाएगा। तो इसका एक्स का मान क्या है sin 2t, और इसकी पावर क्या रहेगी 4, 0 से π/4 लिमिट। अब लिमिट यहाँ पर रख लो, तो बराबर 1/8 और sin 2 और इसकी पावर यहाँ पर 4 है, t की जगह पर π/4 अपर लिमिट माइनस sin इसकी पावर 4 है और 2t की जगह पर 0 रख लो, तो ये 0 हो जाएगा। और इससे इसको काट दो 2 बार, तो देखो 2 बार कट जाएगा, तो 1/8 हो जाएगा। और साइन इसकी पावर 4 है और यहाँ पर बचेगा π/2 माइनस साइन इसकी पावर 4 और 0 हो जाएगा। तो आपको पता है साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 90 का मान क्या होता है 1। तो देखो 1 यहाँ पर आ जाएगा और इसका मान 0, तो इसका मान क्या आ जाएगा 1/8। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर क्या होगा 1/8। तो कोई डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, तो आपको ये अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखो इसमें यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, क्या हमने इसको साइन 2t को x माना था, तो इसकी जगह पर यहाँ पर x ही आएगा, x की पावर 3 और यहाँ पर x की पावर 4 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर ठीक कर लेना, ठीक है, यही यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो। अब क्या है एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट कर लो, इम्पोर्टेंट है, ठीक। और एक्सरसाइज में इससे ज़्यादा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, इससे सब आसान ही है, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, उनको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं आप। तो देखो अब हम यहाँ से एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 7.8। तो इसी वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करा देंगे, सभी क्वेश्चन को इसी वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और अब एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो देखो क्वेश्चन 1 से 20 तक के प्रश्नों में निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए, यानी निश्चित समाकलन है, ये क्या है निश्चित समाकलन है। तो देखो निश्चित समाकलन है, इनका समाकलन हमको करना है, छोटे छोटे से ये क्वेश्चन है। तो देखो हल आई बराबर यहाँ पर देखो समाकलन करना है -1 से 1 लिमिट है और x + 1 है। तो इनको तो आप खुद भी कर सकते हैं, क्या देखो जब इसका समाकलन करोगे तो लिमिट देखो x है, तो इसका जब समाकलन x²/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर x आ जाएगा 1 की जगह पर इसका समाकलन करोगे x आ जाएगा, लिमिट -1 से 1 रहेगी, -1 से 1 लिमिट पुट कर दो। लिमिट रखनी है तो पहले अपर लिमिट, तो x की जगह पर 1 रखोगे, स्क्वायर करोगे 1/2 ही रहेगा, फिर प्लस यहाँ पर 1 रख दो और फिर माइनस लगाओ। माइनस क्यों माइनस लगाओगे, और फिर x² है तो इसकी जगह पर -1 रखोगे, तो स्क्वायर करोगे -1 ही रहेगा और बटे में 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये प्लस का है और ये माइनस है, इसके अंदर मल्टीप्लाई भी हो जाएगी, तो यहाँ पर इसका मान माइनस रखोगे तो फिर भी ये माइनस का मान यहाँ पर रख दो, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो देखो ये यहाँ से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 और 1 क्या आ जाएगा 2, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। बस इतना यहाँ पर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसका स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पर ये दिया है, लिमिट है 2 से 3 और 1/x है। तो आपको यहाँ पर पता है 1/x का समाकलन क्या होता है log x। तो आई बराबर समाकलन 2 से 3 लिमिट है और 1/x dx समाकलन कर दो। तो देखो इसका समाकलन करोगे तो log x हो जाएगा और यहाँ पर फिर लिमिट रखनी है, लिमिट 2 से 3। अब लिमिट यहाँ पर इसमें रख दो, तो x की जगह पर 3 रखेंगे माइनस, फिर log 2 आ जाएगा। तो दोनों लिमिट रख दी, आपको पता है log m - n होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं log m/n। तो यहाँ पर log m की वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 2 है, तो log 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन देखो 3 ये दिया है, इसका भी यहाँ पर समाकलन करो। तो हल आई बराबर समाकलन 1 से 2 और 4x की पावर 3 - 5x²
प्लस 6x+9 ये है, और dx। तो देखो इसका समाकलन खुद से आप यहाँ पर कर सकते हो, आसान है। तो देखो समाकलन होगा इसका, यहाँ पर देखो 4 मल्टीप्लाई में है, x की पावर 3 है, तो इसका समाकलन करेंगे x की पावर 4 बटे में 4 आ जाएगा, माइनस 5 मल्टीप्लाई में है, और इसका समाकलन करोगे x की पावर 3 बटे 3 प्लस 6x की पावर 2 बटे 2 प्लस 9, इसके मल्टीप्लाई में 1 होगा, तो इसका x हो जाएगा यहाँ पर। और ये हो गया यहाँ पर समाकलन। तो इसकी लिमिट यहाँ पर रख दो। अब देखो इसमें यहाँ पर हम लिमिट इसकी रख लेंगे। तो देखो इस 4 से ये वाला 4 यहाँ पर कट जाएगा, इस 2 से ये 3 बार कट जाएगा। तो देखो इसका मान क्या रहेगा, x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 3 बटे 3 प्लस यहाँ पर 3x² प्लस 9x, और एक लिमिट है 1 और 2। अब देखो लिमिट यहाँ पर रख लो, इसमें समाकलन तो कर लिया, और लिमिट कौन सी रखोगे, ये 2 अपर लिमिट। तो 2 की पावर यहाँ पर x में क्या है, जहाँ जहाँ पर x है पहले 2 रख लो। तो 2 रखोगे तो x की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा। तो देखो x की पावर यहाँ पर 2 रखोगे, तो यहाँ पर 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 16 माइनस 16 हो जाएगा, और 5/3 है, 5/3। तो इसमें देखो 2 रख लो, इसकी पावर 8 हो जाएगी, प्लस 3 मल्टीप्लाई में 2 रखोगे, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, प्लस अब 9 गुणा यहाँ पर 2 रख जाएगा, फिर माइनस लगाओगे, फिर उसके बाद क्या करना है, इसको अलग इतना अलग सॉल्व कर लो। फिर अब 1 रख लो, तो 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा, 5/3 आ जाएगा, और प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस रहेगा 9। ये यहाँ पर हमने इसके मान रख लिए हैं। तो देखो क्या होगा, तो यहाँ पर देखो इसको सॉल्व कर लो। तो 16 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा, 8×5 40 बटे 3 प्लस 3 चौक 12, 9 दूनी 18 माइनस 1, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, तो ये प्लस का 5/3 हो जाएगा, प्लस और ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 3, और इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर, ये फिर ये भी माइनस का हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व कर लो यहाँ से। तो ये देखो 15, ये यहाँ पर क्या है, प्लस का 16 माइनस का 1, इसको माइनस कर लो, 15 आ जाएगा। 40/3 है, और 40/3 और 5/3 है, ठीक। तो इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से 8 और 1 यहाँ से बचा, तो यहाँ से देखो 40 है, इसको माइनस कर दो, 35/3 आ जाएगा, प्लस ये 12 में से इसको 3 को यहाँ से माइनस कर लो, तो प्लस का कितना आ जाएगा, 9, प्लस का 9। अब प्लस इस 18 में से 9 को माइनस कर दो, कितना बचेगा, 9, ठीक। फिर से सॉल्व करो, तो 9 और 9 क्या हो जाएगा, 18, और यहाँ पर ये 15 है। तो देखो इसको सॉल्व करो, तो देखो ये हो जाएगा 18, और 15 कितना हो जाएगा, 33, और माइनस का 35, 35/3, और इसका एलसीएम ले लो, तो 3, और यहाँ से इसको 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी 99 और 35, इसको सॉल्व करो, तो यानी इसको माइनस कर दोगे, 4 बचेगा यहाँ से, और 9 में से 3 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 6। तो ये बचेगा 64/3। तो 64/3 इसका यहाँ पर आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट करो, कोई डाउट हो तो वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, ठीक। आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये यहाँ पर दिया है, इसका समाकलन कर लो। तो हल I बराबर समाकलन 0 से π/4 समाकलन sin 2x dx, ये है। तो इसका समाकलन करोगे, समाकलन देखो sin 2x है, तो आपको पता है sin 2x है, तो यानी sin का पहले तो आपको समाकलन पता होना चाहिए। sin का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस 2x हो जाएगा, यहाँ पर 2x है, और फिर 2x का अवकलन करके बटे में लिख दो, तो यानी ये हो जाएगा यहाँ पर इसका समाकलन, और लिमिट 0 से π/4 ये आ जाएगी। अब लिमिट यहाँ पर इसमें रख लो, इसकी लिमिट यहाँ पर हम रख लेंगे। तो देखो इसमें 1/2 है, तो इस 1/2 को कर लो माइनस, 1/2 को कर लो बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, केवल cos 2x बचेगा, और लिमिट अपनी वही रहेगी 0 से π/4। अब यहाँ पर इसमें लिमिट रख लो, तो यहाँ से जब लिमिट रखोगे तो cos 2x की जगह पर π/4 रखना है, माइनस फिर क्या करना है, cos 2x की जगह पर 0 रख लो। तो देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, cos π/2 बचेगा, यहाँ पर 1/2 है मल्टीप्लाई में, और cos π/2 माइनस cos 0, cos
जीरो रहेगा। तो देखो आपको पता है कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो -1/2। अब कॉस जीरो का मान क्या होगा, -1, -1 कॉस जीरो का मान -1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और कॉस जीरो का मान 1 है, इस -1 से 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2। तो 1/2 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब। ठीक, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 5 है, बस यहाँ पर क्या है cos 2x दे दिया है, वहाँ पर क्या था sin 2x। तो i बराबर समाकलन 0 से π/2, लिमिट क्या दी गई है अब की बार 0 से π/2, और cos 2x है, cos 2x dx। अब इसका समाकलन कर लो, आपको पता है समाकलन क्या होगा इसका, sin 2x बटे में 2 आ जाएगा, लिमिट अपनी क्या रहेगी 0 से π/2। तो देखो 1/2 है, इसको कर लो बाहर यहाँ से, तो 1/2 बाहर हो जाएगा, और sin 2x और लिमिट 0 से π/2। ठीक, तो इसमें लिमिट रख लो, तो 1/2, और sin 2x x की जगह पर रख लो π/2 माइनस साइन 2 इंटू 0, तो बराबर 1/2, और यहाँ से इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, देखो इस 2 से 2 काट दिया, यहाँ पर क्या बचेगा पाई, तो पाई माइनस ये हो जाएगा साइन 0। तो आपको पता है साइन पाई का भी मान 0 होता है और साइन 0 का भी मान 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0 - 0, तो ये कंप्लीट मान क्या आ जाएगा 0। तो 0 इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, आसान क्वेश्चन था, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन देखो 6 आसान है, इसको भी सॉल्व कर लो। तो आपको पता है e⁻x का समाकलन e⁻x ही होता है, या अवकलन करो या समाकलन वही होगा। तो e⁻x इंटू dx, इसका समाकलन कर लो, तो e⁻x ही रहेगा, और लिमिट 4 और 5 ये लिमिट है, तो इसमें लिमिट यहाँ पर रख दो, तो लिमिट रखोगे अपर लिमिट 5 माइनस e⁻4, ये हो जाएगा। तो देखो इसमें से आपको क्या करना है, ठीक, यहाँ पर इसको और सॉल्व करो, इसमें यहाँ पर e⁻4 है, e⁻5, तो इसमें से हम क्या करेंगे e⁻4 कॉमन कर लो, तो e⁻4 कॉमन कर लोगे, यहाँ पर e बचेगा, यानी इसकी पावर 1 बचेगी, यहाँ पर बचेगा -1। तो इससे ज़्यादा ही यहाँ पर सॉल्व नहीं हो सकता, यही यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो। ठीक, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसका समाकलन करना है। तो देखो इसका समाकलन करेंगे, तो आपको पता है लॉग इसका tan x का डायरेक्ट समाकलन क्या होता है, tan x का समाकलन डायरेक्ट होता है, इसका समाकलन होता है लॉग। अगर हम इसको कॉस में बनाना चाहें, यानी इसका समाकलन कॉस में चाहें, तो इसका हो जाएगा डायरेक्ट माइनस का लॉग कॉस x, तो tan x और इंटू dx, इसका समाकलन कर लो, इसका समाकलन होगा माइनस लॉग कॉस x, ये हो जाएगा। लिमिट 0 से पाई है, और इस माइनस को कर लेते हैं हम यहीं पर बाहर। ठीक, और अब यहाँ पर इसमें लिमिट रख दो, तो जब इसके लिमिट रखोगे तो सब माइनस रहेगा बाहर, और लॉग कॉस x की जगह पर π/4 माइनस लॉग x की जगह पर 0 रख दो, तो देखो माइनस, और लॉग कॉस x है, कॉस क्या है π/4, तो देखो कॉस π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/1 यानी 1/√2 ये होती है, और लॉग 0 है, तो लॉग 0 का मान 1 होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है कॉस है ना, इसके मल्टीप्लाई में, तो ये होगा कॉस x, और x की जगह पर 0 रख लो, तो कॉस 0 का मान 1 होगा, तो ये हो जाएगा लॉग 1 हो जाएगा। अब देखो लॉग ये क्या है माइनस में है, तो माइनस में है, तो इसका यहाँ पर मान आ जाएगा क्या, देखो माइनस लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे लॉग m-n वाली, तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग m/n, तो m क्या है हमारा ये वाला, क्या 1/2, और अपॉन में n, तो लॉग 1/2, और अपॉन में क्या है 1 आ जाएगा, तो यानी ये ही क्या आ जाएगा इसका 1/2 इसका यहाँ पर मान रहेगा, और माइनस का है तो माइनस का, यानी यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट कर लो, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको 1 नंबर में या बहु विकल्प क्वेश्चन में पूछने को देखने को आपको ये मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करो, सभी क्वेश्चन को आपको क्या करना है आई मान करके सॉल्व करना है। तो
5 ये क्या है पाई बटे 6 और पाई बटे 4 ये लिमिट है। और कोसेक एक्स डी एक्स। तो देखो कोसेक डी एक्स यानी कोसेक का यहाँ पर समाकलन करोगे तो देखो इसका समाकलन डायरेक्ट क्या होता है, इसका फॉर्मूला है कोसेक का होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स ये होता है। अब यहाँ पर इसका लिमिट क्या है, इसकी 5 ये क्या है पाई बटे 6 और पाई बटे 4 लिमिट है। तो यहाँ पर लिमिट अब हम इसमें रख लेंगे। तो देखो लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर लिमिट रख लो, इसकी लिमिट होगी देखो अपर लिमिट पाई बटे 4 है। तो इसमें देखो कोसेक एक्स की जगह पर पाई बटे 4 ये रख लो, माइनस कॉट की जगह पर भी पाई बटे 4 कॉट पाई बटे 4 ये आ जाएगा। ठीक, इसकी जगह पर ये आ गया, माइनस लगाओ। अब क्या करना है, ये पाई बटे 6 रखना है। तो लॉग कोसेक पाई बटे 6 माइनस लगाओगे, इसके अंदर माइनस है और क्या है कॉट, तो कॉट पाई बटे 6 ये आ जाएगा। और कंप्लीट के बाहर यानी कोष्टक लगा देंगे, ये इतना अलग है, ये इतना यहाँ पर अलग है। ठीक, तो इसका अब कर लो यहाँ पर सॉल्व इसको। देखो इसके मान यहाँ पर क्या होंगे, कोसेक पाई अपॉन 4 का मान क्या होता है √2, क्या होता है √2। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर लॉग √2 और इसका देखो कॉट पाई अपॉन 4 का मान होता है इसका 1 और ये वाला माइनस आएगा यहाँ पर लॉग। अब देखो कोसेक पाई बटे 6, कोसेक पाई बटे 6 का मान क्या होता है 2 होता है, कोसेक पाई बटे 6 का मान होता है 2 माइनस कॉट पाई बटे 6 का मान होता है √3 ये होता है। ठीक, तो देखो इन दोनों के मान यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसके बाद और सॉल्व कर सकते हैं इसको हम, माइनस में है तो यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी क्या, लॉग एम माइनस एन वाली। तो एम क्या है 2 माइनस का 1 और इसके बटे में आ जाएगा 2 माइनस √3 ये आ जाएगा। इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम क्या, यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, इससे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यही इसका आंसर है। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट करो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इम्पोर्टेंट है और ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो वीडियो को फिर से करके देख लेना, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 ये दिया है। ठीक, तो इसको देख करके आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा, इसका समाकलन करेंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा। समाकलन करेंगे यहाँ से, आपको पता है इसका डायरेक्ट समाकलन होता है, यानी एक ये फॉर्मूला ही है डायरेक्ट। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है अपॉन में, तो आपको पता है ये फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है साइन इनवर्स एक्स का, यानी समाकलन होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का समाकलन ये हो जाएगा और लिमिट क्या है 0 से 1। तो यहाँ पर इसमें लिमिट रख लो, साइन इनवर्स एक्स की जगह पर 1 माइनस साइन इनवर्स 0 ये यहाँ पर रख लिया। अब इनवर्स में बन रहा है, ये क्या है यहाँ पर इनवर्स में बन रहा है। तो आप यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं अब बताओ। पहले तो यहाँ पर आप देखो ये 1 साइन में किसका मान होता है, ये 1 साइन में किसका मान होता है, ये होता है साइन पाई अपॉन 2 का, यानी साइन 90 का मान। तो साइन पाई अपॉन 2 इस 1 की जगह पर हम लिख देंगे माइनस साइन इनवर्स साइन 0 किसका होता है साइन 0 का। तो इस 0 की जगह पर हम साइन 0 लिख सकते हैं। अब देखो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा पाई अपॉन 2 माइनस यहाँ से क्या बचेगा 0, यहाँ से बच जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या होगा पाई अपॉन 2 और यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट करो फटाफट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये भी क्या है डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है यहाँ पर। तो पहले तो हर किसी क्वेश्चन को क्या है आपको आई मान करके ही सॉल्व करना है, क्योंकि निश्चित समाकलन में ज़्यादातर आई मानने से ही फायदा होता है, क्योंकि आई की इसमें कभी भी आगे बीच में ज़रूरत पड़ सकती है। तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका समाकलन होता है, ये होता है tan इनवर्स एक्स का, ये होता है tan इनवर्स एक्स का। तो लिमिट क्या रहेगी 0 से 1 लिमिट रख दो। तो tan इनवर्स एक्स की जगह पर 1 आ जाएगा माइनस tan इनवर्स एक्स की जगह पर 0 रख दो। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ पर रखना है क्या, देखो tan इनवर्स एक वैल्यू किस में हो, एक जो है tan में कितने की वैल्यू होती है,
ये होती है 45 की, तो 45 को हम लिख सकते हैं इसका 10 पाई अपॉन 4 और माइनस 10, जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो इस जीरो की जगह पर लिख सकते हैं हम 10 जीरो, ये लिख दिया। तो देखो 10 इनवर्स से 10 यहाँ पर कट जाएगा, तो पाई अपॉन 4 बचेगा, यहाँ से बचेगा जीरो। तो इसका आंसर होगा पाई अपॉन 4। ठीक, पाई अपॉन 4 इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये अभी तक इसमें क्या है, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। ठीक, यानी ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही बेस्ड है, इनमें कोई ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत हमको यहाँ पर पड़ नहीं रही है। आगे जो एक्सरसाइज आएंगी उनमें थोड़े हैवी अच्छी तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप इसी एक्सरसाइज में ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लेंगे कि निश्चित समाकलनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरीके से लिमिट को रखते हैं, तो आगे की एक्सरसाइज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्वेश्चन 11 को देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो आई बराबर समाकलन 2 से 3 क्या है, लिमिट डी एक्स बटे में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। और देखो अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करोगे इसको। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ से आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको फार्मूला में खोले हम, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर लग सकता है, यानी लग जाएगा। तो जब इसका समाकलन करोगे यानी इसको खोलोगे तो ये नीचे दो फैक्टर बन जाएंगे, 1/x-1 x+1, ये यहाँ पर फॉर्मूले बन जाएंगे। और यहाँ पर देखो जब इसको फिर आंशिक भिन्न में हम बना करके सॉल्व करेंगे तो इसके समाकलन क्या होंगे, log x-1 होगा एक, और एक हो जाएगा log x+1, और 1/2 बाहर रहेगा, तो हम इसको डायरेक्ट ही यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो इसका समाकलन क्या होगा, समाकलन होगा log x-1 और बटी में x+1, ये आ जाएगा। तो लिमिट क्या रहेगी, लिमिट तो हमारी 2 से 3, और 1/2 क्या रहेगा बाहर, 1/2 यहाँ पर बाहर आ जाएगा। और देखो ये हो गया। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें ये हो गया। अब देखो इसमें लिमिट रखनी है डायरेक्ट हमको, तो 1/2 है, और इसको तो बाहर रखो, लिमिट रख लो log x की जगह पर 3 माइनस का 1 और बटे में 3 + 1, ये आ जाएगा। फिर माइनस लगाओ, log x की जगह पर 2 रखो माइनस 1 बटे में 2 + 1, ये आ जाएगा। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, 1/2 और log माइनस करोगे 2 आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 4 माइनस log ऊपर 1 बचेगा, नीचे ये हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 3। अब 1/2 log इसको काट दो तो 1/2 आ जाएगा, माइनस log 1/3 हो जाएगा। तो आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर लग जाएगी, कौन सी लगेगी। ठीक, लॉग की प्रॉपर्टी आपको ये सब याद होंगी कि log m माइनस log n है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, log m/n, ये यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर लगाएंगे इसमें। तो जब इसको लगाएंगे तो इसका आंसर देखो क्या होगा, 1/2 हमारा बाहर चल रहा है, और log m है 1/2 माइनस, यहाँ पर गुणा लगाओगे और n आ जाएगा, तो देखो 1/3 है, इसको पलट के लिखेंगे तो 3/1 ये यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि इसके बटे में ही ये आएगा, तो ये पलटी लगाएगा तो ये 3/1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर होगा 1/2 log 3/2 ये हो जाएगा। तो यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, और ये आई बराबर यहाँ पर हमने माना था, यही यहाँ पर इसका आंसर है। ठीक, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 हमको ये दिया है, तो देखो इसको सॉल्व कर लो यहाँ से। फिर हल आई बराबर समाकलन 0 से π/2 और cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये दिया है। अब देखो आपको पता है cos स्क्वायर एक्स का समाकलन डायरेक्ट नहीं होता है, तो आपको पता है cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, देखो इसका फॉर्मूला होता है cos 2x का। cos 2x का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या ये होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये यहाँ पर फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो cos स्क्वायर एक्स का जब यहाँ से हम फॉर्मूला बनाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/2
यानी 1 प्लस ये माइनस यानी 1 यहाँ पर आ जाएगा और कॉस 2x यहाँ पर हो जाएगा और बटे में इसके 2 मल्टीप्लाई में है 2, ये नीचे आ जाएगा। तो ये यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा। इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगा दो तो देखो ये हो जाएगा आई बराबर समाकलन 0 से π/2 और 1 प्लस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x बटे में 2 dx, ये आ जाएगा। अब देखो इसको या तो अलग अलग सेपरेट कर लो या इसका समाकलन कर लो। तो देखो इसको सेपरेट करो या इसका समाकलन कर लो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो हम इसको सेपरेट ही कर लेते हैं, थोड़ा ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो 0 से π/2 और 1/2 प्लस कॉस 2x बटे में 2, ये आ जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पर, इसको अलग अलग हमने भिन्न में यहाँ पर बांट लिया है। इसका अब कर लो समाकलन। तो देखो जब इसका समाकलन करोगे 1/2 है तो 1/2 कांस्टेंट है, इसके मल्टीप्लाई में क्या है 1 ही रहेगा। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर x प्लस, अब देखो cos 2x है तो cos 2x का समाकलन क्या होता है sin 2x और बटे में क्या है इसके 2। अब देखो जब हम 2x का इसका 2x का अवकलन करने के बाद इसको बटे में लिखेंगे, अवकलन करने के बाद इसको बटे में यहाँ पर लिख लेंगे तो ये हो जाएगा sin 2x का हो जाएगा 2 और लिमिट 0 से π/2 ये आ जाएगी। कोई डाउट यहाँ पर आपको नहीं होगा। अब देखो 1/2 इसमें भी है और 1/2 इसमें भी है तो इसको कॉमन कर लेंगे तो 1/2 यहाँ से बाहर कर लिया और x बचेगा और यहाँ पर बचेगा sin 2x बटे में आ जाएगा 2 और 0 से π/2 ये लिमिट है हमारी। तो इसमें लिमिट रख लो और 1/2 बाहर है तो x की जगह पर π/2 आ जाएगा माइन, यहाँ पर प्लस है और sin 2x की जगह पर π/2 आ जाएगा π/2, ये यहाँ पर हमने रख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद माइनस, उसके फिर क्या करना है इसमें 0 रख देना है। तो देखो इसमें x की जगह पर 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा माइनस, इसमें यहाँ पर साइन क्या है साइन इसके बटे में यहाँ पर अभी 2 भी है। तो देखो यहाँ पर जब हम 0 रखेंगे 2x की जगह पर तो ऊपर तो 0 बन जाएगा यानी साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो तो इस 2 से ये वाला 2 यहाँ पर कट जाएगा और 1/2 और इसके अंदर π/2 यहाँ पर प्लस है और ऊपर देखो क्या बचेगा 2 से 2 कट गया, यहाँ पर पाई और कंप्लीट के बचे में बटे में 2 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर बराबर ये तो 0 हो गया। अब इसको और सॉल्व कर लो तो इसका फाइनल आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान होता है 0, साइन 0 का मान 0, ये वाला मान कंप्लीट 0 हो जाएगा यानी 0 नहीं है, यहाँ पर क्या है साइन पाई है और साइन पाई और साइन 0 दोनों का मान ही 0 होता है। यहाँ से बचेगा π/2 और ये 1/2 इसके बाहर है तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये हो जाएगा π/4, π/4 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक, आसान क्वेश्चन था और इसका स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक, जिन बच्चों ने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भाई फटाफट लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हमसे और भी बच्चे जुड़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमको ये दिया है। अब देखो क्वेश्चन 13 है कि लिमिट 0 से 3 लिमिट क्या है 2 से 3 और x अपॉन में x² + 1 है तो इसका समाकलन हमको करना है। तो देखो इस टाइप का हम समाकलन कर चुके हैं। कैसे करा था हमने, उसको नीचे वाले को क्या है t मान लेंगे तो ऊपर से x हमारा कट जाएगा। तो पहले तो इसको i बराबर मान लो और 2 से 3 लिमिट है और x अपॉन में x² + 1 dx है। तो यहाँ से हम मानेंगे माना क्या करेंगे x² + 1 को t मान लेंगे। तो जब इसका यहाँ से अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा और इनटू में dx, इसके बटे में आता dx तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है, इसको यहाँ पर ले आए dx को। तो इसमें देखो 2 को इसके बटे में ले जाओ dx बराबर dt और बटे में 2 आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन में देखो x इंटू dx है तो हमने इसका मान यहाँ से x इंटू dx का मान ये यहाँ पर निकाल लिया। तो इसको यहाँ पर रख दो i बराबर समाकलन इसका 2 से 3 और x इंटू dx का मान देखो dt और बटे में 2 है तो इस 1/2 को बाहर यहाँ पर लिख लेंगे और इसका मान हो जाएगा यहाँ पर t। इसको कंप्लीट को मान लिया हमने t। ठीक, यहाँ पर इसको मान लिया t। अब देखो इसका कर लो यहाँ पर समाकलन, तो 1/2 इसके बाहर है और इसका बाहर है, समाकलन कर लो, इसका हो जाएगा log
टी, समाकलन क्या हो जाएगा log टी, और 2 और इसकी पावर यानी इसकी लिमिट क्या है 2, इसकी लिमिट है 3 और 2, ये लिमिट हो गई। अब इसमें लिमिट रख लो, तो लिमिट रखने से पहले हमको टी का मान यहाँ पर रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो लिमिट दी गई है वो एक्स की लिमिट है, वो क्या है एक्स की लिमिट है। अब यहाँ पर अगर आप यही यूं ही क्या है यहाँ पर टी का इसका लिमिट यूं ही पुट करना चाहो, तो यहाँ पर हमको क्या है एक्स में जो वैल्यू एक्स की जो लिमिट है उसको टी में बदलना पड़ेगा। ठीक, एक्स बराबर है ये लिमिट, एक्स बराबर 2 है और एक्स बराबर 3 है ये लिमिट। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन टी इसमें बन गया टी में, तो टी में हम लिमिट को भी चेंज कर सकते हैं, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें पहले हम क्या है टी का मान रखेंगे और फिर इसमें लिमिट पुट कर देंगे, फिर हमको लिमिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लॉग, अब देखो यहाँ पर टी का मान एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये यहाँ पर हमने रख लिया, और 2 और यहाँ पर 3। अब लिमिट पुट कर लो, आंसर वही आएगा, लिमिट चेंज करके भी वही आंसर आएगा, और अब भी यही आंसर आएगा। देखो अभी यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको लॉग, अब देखो एक्स स्क्वायर है, अपर लिमिट हमको रखना है, तो अपर लिमिट क्या है 3, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, अब प्लस 1 है, 9 और 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 10, माइनस लॉग अपर लिमिट तो हमने रख ली। अब क्या करना है, ये वाली लिमिट रखोगे 2 यानी लोअर लिमिट, 2 का स्क्वायर करोगे 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, 4 और 1 5 हो गया। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, ये माइनस में है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी लॉग एम अपॉन एन, तो 5 बटे इसका 10/5 आ जाएगा ये यहाँ पर, तो इसको हम काट सकते हैं, क्या आ जाएगा लॉग 2 बचेगा यहाँ पर, ये 2 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग 2 और इसके मल्टीप्लाई में क्या है 1/2, इसके मल्टीप्लाई में है 1/2, यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, और अगर हम इसको लिमिट चेंज करके सॉल्व करते तो भी यही आंसर आ जाता, क्या है फिर लिमिट चेंज हो जाती, हमारी लिमिट चेंज हो जाती, तब भी यही आंसर आता, और अब भी यही आंसर आया है, तो हम लिमिट को चेंज नहीं किया है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे आपको पूरे अंक यहाँ पर मिलेंगे। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो, कोई डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, तो इसका यहाँ पर समाकलन करो, तो देखो अब ये यहाँ से इससे आगे के थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा, तो यहाँ से इसको देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो समाकलन यानी इस टाइप का तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं पीछे की एक्सरसाइजों में। समाकलन 0 से 1 लिमिट है और आई बराबर 2x + 3 और बटे में क्या है 5x² + 1 dx ये है। तो देखो इसको सॉल्व करो, तो इसको पहले हम सेपरेट यानी इसको अलग अलग भिन्न में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 0 से 1 तो ये 5x² + 1 ये क्या है इसके बटे में 2 के x के यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x² + 1 और प्लस 3 के बटे में 5x² + 1 ये आ जाएगा dx, ये हो गया। अब देखो इसके बाद इसको और सॉल्व करो, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर क्या है 2x है, नीचे भी क्या है 5x² + 1 है, नीचे इधर भी 5x² + 1 है, तो इसको हम आंशिक भिन्न में बदल करके सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक, अब यहाँ पर हमने इसको अलग अलग यहाँ पर भिन्न में लिख लिया है। अब क्या करना है, इसको अलग अलग समाकलन में यहाँ पर बना लो, फिर इसको क्या है हम अलग ही सॉल्व कर लेंगे। तो देखो समाकलन 0 से 1 लिमिट है और 2x अपॉन में 5x² + 1 और dx इसको यहाँ पर लिख लिया, अलग कर लिया समाकलन। इसके अंदर देखो प्लस है, यहाँ पर ये प्लस में हो जाएगा 3 और नीचे क्या है 5x² + 1 dx। अब देखो ये हमने अलग अलग यहाँ पर लिख लिए हैं और ये हम इसको i बराबर मान करके चल रहे हैं, i बराबर, तो इस भाग को मान लो i1, इसको मान लो i1 और इसको मान लो यहाँ पर i2। तो इसको पहले i1 को अलग सॉल्व करेंगे और i2 को अलग सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। तो पहले हम i1 को सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, i1 बराबर समाकलन 0 से 1 और 2x नीचे क्या है 5x² + 1 dx। अब देखो ऊपर इसमें x बन रहा है और नीचे है, तो हम नीचे की वैल्यू को t मान लेंगे और ऊपर से x यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो माना क्या 5x² + 1 बराबर t। तो जब इसका अवकलन करोगे यहाँ से इसका कर लो अवकलन, तो ये हो जाएगा 10x dx को यहाँ पर ले आए और बराबर dt।
तो डी एक्स का मान निकाल लो, डी एक्स का मान निकाल लो। तो डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी बटे में 10x, ये आ गया इसका मान। अब देखो यहाँ पर हमने इसको टी माना है, तो हमको लिमिट भी क्या है, टी में यहाँ पर बनानी होगी। तो देखो इसमें टी में बनाएंगे इसकी लिमिट को। तो देखो लिमिट को कैसे टी बनाते हैं, पहले तो देखो जब x बराबर 0, x बराबर पहले 1, जब x बराबर 1 है लिमिट, तो टी की लिमिट क्या आएगी, यानी x की जगह पर क्या रखना है इसमें, जिसको टी माना है 1। तो देखो यहाँ पर 1 रखोगे तो ये 5 और प्लस 1, तो टी बराबर 6। तो लिमिट क्या आ जाएगी, अपर लिमिट आ जाएगी 6। और जब x बराबर 0 लिमिट है तो टी की लिमिट क्या आएगी, तो जब x की जगह पर 0 रख दोगे तो ये 5 इधर 0 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1, तो टी बराबर आ जाएगा 1। लिमिट अब चेंज करके क्या आ जाएंगी, 1 और 6, तो यहाँ पर लिमिट भी चेंज हो जाएंगी। और I1 बराबर अब लिमिट 1 और 6 यहाँ पर हो जाएगी। और ऊपर क्या है 2x है, और बटे में यहाँ पर इसको मान लिया है हमने t, और d और t बटे में क्या है 10x। इस x से ये कट जाएगा, इस 2 से इसको यहाँ पर काट दो 5 बार, तो 1/5 बचा, इसको कर लो बाहर, इसको निकाल लो यहाँ से बाहर 1/5, और समाकलन 1 और 6 लिमिट हो जाएगी। यहाँ पर बचा dt, और बटे में क्या बचा है t। अब 1/t, और यहाँ से इसका यानी समाकलन हो जाएगा आसानी से। तो I1 बराबर 1/5, इसका समाकलन हो जाएगा log t। अब 1 और 6 ये लिमिट है। अब यहाँ पर हमको t का मान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने लिमिट को भी चेंज कर लिया है t में। तो यहाँ पर लिमिट का मान यानी जो लिमिट है उनको यहाँ पर रख लो, तो log 6 हो जाएगा माइनस log 1, ये हमने लिमिट रख ली। तो देखो log 1 का मान क्या होता है, 0, log 1 का मान 0 होता है, तो यहाँ से बचेगा 1/5 और log 6, ये आ जाएगा। और ये आया है I1 का मान। तो देखो I1 का मान तो ये आ गया, अभी हमको निकालना है I2 का भी मान। तो देखो एक काम करो, यहाँ से इसमें क्या करो, ये जो हमने I1 और I2 माने हैं इसको मान लो इक्वेशन यानी समीकरण 1, क्योंकि इसमें हम जब मान रखेंगे तो कैसे पता चलेगा हम कहाँ पर मान रख रहे हैं। तो यहाँ तक पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे, यानी I2 का मान यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक, ये आ गया इसका मान I1 का मान। अब I2 का मान निकालेंगे, तो I2 का मान यहाँ पर निकाल लो। तो देखो यहाँ से इसमें I2 का मान निकालेंगे, तो I2 बराबर क्या आया है, I2 बराबर समाकलन 3/5x² प्लस 1 और dx ये था। तो इसको सॉल्व कर लो, 3 कांस्टेंट है, तो इसमें से क्या है 3 को करो बाहर, और इसके अंदर से कंप्लीट, यहाँ से हमको क्या है, इसको 5 को कॉमन कर लो, यहाँ से इसमें से 5 कॉमन कर लेंगे तो 3/5 हो जाएगा, और ऊपर बचेगा dx बटे, यहाँ से 5 कॉमन हो गया तो x² बचेगा, यहाँ 5 नहीं था तो ये इसके बटे में 1/5 हो जाएगा dx। अब देखो ये इस टाइप का बन गया x² प्लस 1/5। इसको 1/5 को हम स्क्वायर में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से 3/5 समाकलन, लिमिट क्या है, देखो यहाँ पर लिमिट कौन सी होंगी जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई थी, यहाँ पर कोई चेंज ही यहाँ पर नहीं किया है। तो लिमिट 0 से 1, और 0 से 1 लिमिट है, और dx बटे x² प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा, इसको यूँ ही रहने दो। 5 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर। अब देखो ये यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा, जो हमने पीछे अभी एक्सरसाइज 7.7 इसमें 6 में सॉल्व करे हैं, कौन सा वाला, 1/x² प्लस a²। तो इसका समाकलन क्या होता है, डायरेक्ट इसका समाकलन होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये इसका यहाँ पर समाकलन होता है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, तो 3/5 तो हमारा बाहर है, 1/a का मान क्या है 1/√5, 1 बटे, और इसके में बटे में क्या आ जाएगा √5, फिर tan इनवर्स x/a, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो x ही है, बटे में यहाँ पर क्या है 1/5, यानी ये a की वैल्यू है √5, ये यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बाद लिमिट यहाँ पर लगानी होगी, लिमिट क्या लगेगी 0 से 1, ध्यान से समझना है, यहाँ पर एक एक स्टेप को समझते हुए चलना है। तो इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसमें इसको कांस्टेंट है, यानी इसको जब ऊपर ले जाएंगे ये √5 हो जाएगा, और tan इनवर्स ये भी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स
5 रूट और इनटू में x, ये हो जाएगा, और 0 से 1, ये हो जाएगी यहाँ पर इसकी लिमिट। तो देखो इसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर, यानी ये 5 है, इसको बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा 3/5 और √5 यहाँ पर आ गया, बाहर इसको कर लिया। इसमें लिमिट पुट कर दो, किसमें, यहाँ पर इसमें लिमिट हम रखेंगे तो 3/5 और tan इनवर्स √5 है, x की जगह पर, यहाँ पर 5 है, x की जगह पर 1 रख लो, माइनस tan इनवर्स √5 और इंटू 0, तो ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा और tan 0 का मान भी 0 ही होता है। तो देखो 3/5 और देखो 5 से इसको काट दो तो ये क्या है, यहाँ से √5 कट जाएगा और ये √5 यहाँ पर आ जाएगा इसके बटे में, और tan इनवर्स यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, √5 आ गया, tan इनवर्स √5 और ये इधर 0 हो गया, तो ये आ गया किसका, I2 का मान। यहाँ तक कोई डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। अब आगे इसमें क्या करना है, देखो I1 और I2 के मान दोनों यहाँ पर निकल ही आए। अब क्या करना है, समीकरण एक में I1 व I2 के मान रखने पर एक एक स्टेप को ध्यान से समझना है और इसी तरीके से आपको पेपर में भी क्वेश्चन को सॉल्व करना, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, एक भी स्टेप को बीच में छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर ये कर लिया। अब इसमें देखो I बराबर समीकरण एक मानकर चल रहे थे तो I1 का मान रखेंगे पहले। तो समीकरण एक ये रही, यहाँ पर इसका मान क्या आया है, इसका मान आया है 1/5 log 6, इसका मान ये आया है। अब I2 का मान प्लस I2 का मान है 3/√5 tan इनवर्स √5, ये है। ठीक, दोनों के मान यहाँ पर रख दिए और यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, 0 से 1 लिमिट है x इंटू e⁻x और इसका भी x की भी पावर 2 है। तो देखो इसको सॉल्व करने से पहले इसमें x² है, तो x² को एक काम करो, हम t मान लेंगे तो ये यहाँ पर फिर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो माना x² बराबर t मान लिया, इसका कर लो अवकलन, 2x बराबर dt और बटी में dx हो जाएगा। तो यहाँ से dx का मान निकालेंगे हम, तो dx बराबर क्या आ जाएगा, dt और बटी में क्या आ जाएगा, 2x, ये हो जाएगा। तो देखो इसको क्या करना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में रखना है और पहले इसको हम I बराबर लिख लेंगे। तो समाकलन 0 से 1 x इंटू e⁻x² dx, ये है। अब यहाँ पर इस मान को रख लो। तो देखो इसको रखोगे तो समाकलन 0 से 1 और इसमें देखो x इंटू e⁻x² है, इसको मान लिया है हमने t, तो e⁻t हो जाएगा इंटू dt बटे में 2x रहेगा। इस x से ये वाला x यहाँ पर कट जाएगा। तो देखो 1/2 बचा, इसको लिख लो बाहर और 0 से 1 ये रहेगा और e⁻t इंटू dt ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो e⁻t है तो इसका हम जब समाकलन करेंगे, समाकलन क्या आएगा, 1/2 और e⁻t ही रहेगा इसका समाकलन और लिमिट 0 से 1। अब देखो या तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर हमने इसमें लिमिट को x में ही यहाँ पर रहने दिया है, x की ही लिमिट अभी यहाँ पर चल रही हैं। तो पहले को लिमिट को रखने से पहले इसमें t का मान हमको रखना होगा। तो इसमें देखो 1/2 बाहर है और यहाँ पर देखो e⁻t इसका स्क्वायर हो जाएगा और 0 से 1। अब लिमिट पुट कर लो समाकलन, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप साथ की साथ लिमिट चेंज कर लेते तो यहाँ पर लिमिट t में आ जाती, ठीक, तो यहाँ पर t का मान नहीं रखना होता। अब यहाँ पर हमने लिमिट को चेंज नहीं करा है तो पहले इसमें t का मान यहाँ पर रखना जरूरी है, तभी लिमिट को रखेंगे तभी इसका सही आंसर आएगा। देखो e⁻x² है, x² की जगह पर 1 रख लो तो इसमें क्या आएगा, e⁻1 ही आ जाएगा, माइनस इसमें जब 0 रखोगे e⁻0 आ जाएगा। आपको पता है e⁻0 का मान क्या होता है, 0, e⁻0 का मान 0 और 1/2 e⁻1 माइनस e⁻0 का मान 1 आ जाएगा और यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका यही आंसर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16।
वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्या है, सबसे ज़्यादा लेंथी यही क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक स्टेप पहले इसको फालतू सॉल्व करना होगा, जब इसको आगे हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को देख कर कि इसमें हमको क्या करना है। इसमें देखो, इसकी पावर यानी अंश की पावर, हर की पावर, दोनों अंश और हर दोनों की क्या है, घात बराबर हैं, दोनों की घात बराबर है। तो जब ये क्या है, बराबर हो जाए तो इनका क्या करना है, आपको भाग लगा देना है। इसमें पहले भाग लगाएंगे, यानी जब तक अंश की घात हर की घात से छोटी ना हो जाए, जब तक इसमें भाग करते रहना है। जब ये क्या है, घात इसकी छोटी हो जाएगी, वहीं पर छोड़ दो और वहां से इसको फिर सॉल्व कर लो। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम यहाँ से हल आई बराबर समाकलन 1 और 2, लिमिट है 5x² और बटे में क्या है, x² + 4x + 3 dx। अब देखो, इसकी घात क्या है, दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर इसका क्या करना है, x² + 4x + 3x, इसका भाग लगाना है 5x² में। तो देखो, इसका जब भाग लगाएंगे, इसमें 5 यहाँ पर नहीं है, तो इसमें 5 से ही इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5x² और 5 चौका 20, x + 5 तिया 15। तो देखो, माइनस 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 ये यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर देखो माइनस का इसमें से कॉमन कर लेंगे, तो ये 20x + 15, 20x + 15 यहाँ पर ये आ जाएगा। इसकी घात कम हो चुकी है। अब यहाँ पर, अब इसको यहाँ पर लिख लो, तो इसको कैसे लिख लोगे, समाकलन आई बराबर समाकलन 1 और 2 और 5, यानी 5 बार गया है भाग, और यहाँ पर आ जाएगा -20x + 15 और बटे में हमारा वही रहेगा जो क्वेश्चन हमको दिया था, ठीक, और dx ये आ जाएगा। इसको हमने यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद, यानी भाग लगाने के बाद ये आ गया। अब इसको यहाँ से अलग अलग समाकलन में लिख सकते हैं हम। आई बराबर समाकलन 1 और 2, लिमिट 5 dx माइनस समाकलन 1 से 2 और 20x + 15 बटे में x² + 4x + 3। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। एक एक स्टेप को इसको ध्यान से समझते हुए चलना है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चनों को हमने पीछे की एक्सरसाइज में आपको सॉल्व करा दिया है। जिन बच्चों ने पीछे की एक्सरसाइज जो भी अभी 7.7 तक जो एक्सरसाइज है उनको अभी कंप्लीट नहीं किया है, तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो, आई बराबर 5, इसका कर लो समाकलन, तो 5 कांस्टेंट है, बाहर कर लो, और यहाँ पर x बचेगा, यानी 1 बचेगा, इसका समाकलन कर देंगे, x हो जाएगा माइनस इस कंप्लीट मान को क्या मान लो, I1। इसको क्यों I1 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये लेंथ है और इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा I1। तो I बराबर, इसमें इसकी लिमिट रख दो, तो 5, लिमिट एक बार 2 आएगी, एक बार 1 आ जाएगी, माइनस I1 बराबर, तो आई बराबर देखो क्या है, 5, यहाँ से माइनस करोगे तो इसका समाकलन करने के बाद इसका मान आ जाएगा 5 और माइनस I1। अब यहाँ पर क्या करो, आप यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान लो। अब इस I1 को क्या है, अलग से सॉल्व कर लो। तो हम क्या है, I1 का जो मान है इसको अलग समाकलन को सॉल्व कर लेंगे। तो I1 बराबर समाकलन 1 से 2 और 20x + 15 और नीचे बटे में क्या है, x² + 4x + 3 है dx। नीचे देखो द्विघात समीकरण दी गई है, ऊपर एक रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको आंशिक भिन्न में बदलेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको आंशिक भिन्न में यहाँ पर सॉल्व कर लो, तो 20x + 15 और बटे में x² + 4x + 3, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो। देखो नीचे द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण का क्या करते हैं हम, सबको इसके फैक्टर कर लो। तो इसके फैक्टर 20x और +15 है, इसके फैक्टर क्या होंगे, x यहाँ से कॉमन कर लो, तो x + 2 आ जाएगा। यहाँ से जब इसको कॉमन करोगे तो यहाँ से इसका फैक्टर क्या हो जाएंगे, x, इसके जब फैक्टर करोगे तो इसका एक फैक्टर आएगा x + 3 और x + 1, ये यहाँ पर इसके फैक्टर हो जाएंगे। जब इसको सॉल्व करो, अब देखो इसको क्या है, अब आंशिक भिन्न में यहाँ पर अलग अलग लिख लेना है। तो a के बटे में एक फैक्टर क्या आ जाएगा, x + 3 और प्लस b के बटे में क्या आ जाएगा, x + 1। तो यहाँ पर ये आ गया। आंशिक भिन्न में बदलने के बाद इसका एलसीएम लेना है,
तो 20x+15 बटे x+3 और x+1, x+3 और x+1 बराबर ये है। और इसका एलसीएम जब लेंगे तो x+3 x+1, ये यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो इसके a के मल्टीप्लाई में क्या आएगा x+1 प्लस b के मल्टीप्लाई में आ जाएगा x+3। तो इसको समीकरण यहाँ पर एक मान लो और इससे ये नीचे कट जाएगा तो 20x+15 बराबर क्या आ जाएगा a और x+1 प्लस बी के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा x+3 और ये होगा। इसको मान लो समीकरण 2। यहाँ से इसके बाद क्या करना होता है, हमको a और b के मान निकालने हैं, जो फैक्टर हैं उन्हीं को 0 के बराबर रख लो। तो हम क्या करेंगे x+3 बराबर 0 रखेंगे। रखने पर जब इसको 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा -3। तो इस -3 को कहाँ पर रखना है, समीकरण 2 में। ये रही समीकरण 2। तो 20 गुणा -3 + 15 बराबर a। अब देखो यहाँ पर -3 + 1 प्लस बी के मल्टीप्लाई में क्या है -3 + 1 यहाँ पर आ जाएगा +3 ये होगा। तो बी की वैल्यू जो है ये 0 हो जाएगी और ए का मान यहाँ से देखो 20 दिया कितना हो जाएगा 60, -60 + 15 और बराबर यहाँ से इसको सॉल्व करो -2a बचेगा। तो इसको सॉल्व करो यानी इसका मान यहाँ से कितना बचेगा, इसको माइनस करोगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, यहाँ से इसका मान कितना होगा। तो देखो इसका मान आ जाएगा -45, -45 बराबर 2a, माइनस से माइनस कट जाएगा तो a का मान आ जाएगा 45/2। तो a का मान 45/2 आ गया। अब की बार क्या करना है, इस फैक्टर को यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर इसको x प्लस, अब की बार क्या करना है x+1 बराबर 0, इसको 0 के बराबर रख लो। रखने पर ठीक इस तरीके से सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो x बराबर -1 आ गया। अब क्या करना है, इस -1 को यहाँ पर रखना है समीकरण 2 में। तो ये -20 हो जाएगा यहाँ पर प्लस 15 बराबर। अब की बार यहाँ पर -1 रखेंगे तो a का मान जो है वो 0 हो जाएगा। और जब इसको यहाँ पर रखेंगे -1 प्लस का 3, तो इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर प्लस का 2 यानी 2b आ जाएगा। तो इसको माइनस कर लो तो -5 आ जाएगा और 2b। तो b का मान देखो, b का मान आएगा v बराबर -5/2। ये आ चुका है b का मान। a और b के मान दोनों आ चुके हैं। अब क्या करना है, a और b के मान को समीकरण 2 में, इसमें समीकरण 1 में यहाँ पर रख लेना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम समीकरण 1 में a व b के मान रखने पर, तो इसके मान यहाँ पर रख लेंगे। ठीक, तो समीकरण 1 तो क्या है हमारी 20x+15 और बटे में है x+3 और x+1, ये फैक्टर थे। तो देखो a का मान रखना है, a का मान क्या आया है 45/2 और इसके बटे में क्या है x+3 और यहाँ पर प्लस b का मान आया है -5/2 और बटे में है x+1। तो ये था हमारा समीकरण 1। अब यहाँ पर ये क्या है, ये जो है I1 का मान है, ये अंदर समाकलन जो था वो क्या है I1 का मान ये था। तो इसकी जगह पर ये मान यहाँ पर रख लेंगे। तो यहाँ पर जब रखेंगे इसको तो इस मान को रख लो I1 में। तो I1 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको देखो I1 बराबर समाकलन क्या था, 0 से, लिमिट थी 1 से 2 और 20x+15 बटे में यहाँ पर द्विघात समीकरण थी, उसके फैक्टर कर लिए तो x+1 आ जाएगा। ये था हमारा किसका मान, I1 का मान। इसकी कंप्लीट के मान की जगह पर ये आ जाएगा। तो 1 और 2 लिमिट है और 45/2 बटे में क्या है x+3। अब देखो ये माइनस का हो जाएगा और 5/2 और यहाँ पर आ जाएगा x+1, ये हो गया। अब इसका कर लो यहाँ पर समाकलन, इसका यहाँ पर कर लेंगे समाकलन। तो देखो इसका समाकलन यहाँ पर कर लो, इसका समाकलन यहाँ हो जाएगा। तो इसका देखो 45/2 है, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 1/, ये बचेगा। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, log x+3 और माइनस रहेगा और 5/2 बाहर आ जाएगा, 5/2 और ये हो जाएगा log x+1 और लिमिट क्या रहेगी, अब लिमिट आ जाएगी हमारी 1 और 2, ये लिमिट आ गई। अब क्या करना है, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लो। तो इसमें लिमिट रख सकते हैं हम इसमें, तो इसकी लिमिट यहाँ पर, इसकी लिमिट रख लो। तो पहले लिमिट कौन सी आएगी, 45/2 तो हमारा सेम है और इसमें 2 रखेंगे यहाँ पर, 2 और +3 कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा log 5 माइनस
5/2 है। यहाँ पर 2 रखना है, 2 और 1 3, तो यह हो जाएगा log 3 माइनस, ये यहाँ पर माइनस है और फिर एक माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर रखना है 1, तो 45/2 log 1 और 2 कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस है और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा प्लस का, और 5/2 log, यहाँ पर log है और यहाँ पर 1 रखना है तो ये हो जाएगा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इससे आगे देखो इसमें क्या होगा, देखो log, ये log 5 है और 45/2 तो यहाँ से इसमें से क्या करेंगे, 45/2 को अलग कॉमन कर लो, 45/2 इसको कॉमन कर लो तो यहाँ से log 5 आ जाएगा, log 5 माइनस, और यहाँ पर ये वाला प्लस का क्या आ जाएगा log 4, ये आ गया log 4 प्लस, जिसमें 5/2 है उसको अलग कॉमन कर लो, 5/2 यहाँ पर कॉमन कर लिया तो log 3 आ जाएगा, log 3 माइनस, यहाँ से क्या आ जाएगा log 2, ये आ जाएगा माइनस का log 2। कोई डाउट नहीं होगा। अब इससे आगे क्या कर सकते हैं, इसमें 45/2 है और इसमें 5/2 है, तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, या एक काम करो इसमें, ठीक, यहाँ पर देखो अब फिर से log की प्रॉपर्टी लग सकती है, तो यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो ध्यान से समझना, यहाँ पर log की प्रॉपर्टी log m/n वाली लग जाएगी, तो log 5 यानी log 5 यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये यहाँ पर माइनस का होगा, log 5/4 हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 5/2, और यहाँ पर क्या है log की प्रॉपर्टी फिर से लगेगी, यहाँ पर ये हो जाएगा log 3/2, और ये माइनस का log 3/2 यहाँ पर ये आ जाएगा, तो ये हो चुका है। अब देखो इसमें 5/2 यहाँ पर भी है और 5 का मल्टीपल यहाँ भी मिल रहा है, तो इसके अंदर से कंप्लीट से हम क्या है 5/2 कॉमन कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे हम ऊपर, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसका यहाँ पर सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर देखो इसका मान क्या होगा, ये सब क्या है I1 का मान चल रहा है अभी, तो यहाँ पर किसका मान है, हमने 5/2 कॉमन कर लिया, उसमें से यहाँ पर बचेगा 9, log क्या बचेगा log 5/4 माइनस, और जब यहाँ से 5/4 को कॉमन कर लिया बचेगा क्या, केवल यहाँ से log, यहाँ पर बच जाएगा log 3/2, क्या बचेगा log 3/2, ये बच गया। अब इससे आगे इसमें और सॉल्व क्या कर सकते हैं, अब देखो ये आ गया हमारा, और कुछ सॉल्व नहीं हो गया I1 का मान। अब क्या करना है, I1 का मान समीकरण किस में रख लेना है, 1 में, समीकरण 1 में I1 का मान रखने पर इसका मान रख लेंगे, तो देखो समीकरण क्या थी, I बराबर 5 माइनस I1 का मान ये कंप्लीट आ जाएगा, और 9 log 5/4 माइनस log 3/2 ये हो जाएगा, और यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कोई डाउट आपको नहीं होगा, और इसका स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लिया होगा यहाँ से। ठीक, अब यहाँ पर इसका नीचे ये मान यहाँ पर आप, ये सब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो अब ठीक यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक, तो इसका समाकलन करना है, आसान है, तो I बराबर मान लिया और 0 से π/4 टू sec² x प्लस और x की पावर 3 + 2, ये है अपना समाकलन। इसको या तो सेपरेट अलग अलग कर लो या एक साथ ही इसका समाकलन कर लो, तो हम एक साथ इसका समाकलन कर लेंगे, तो 2 इसके मल्टीप्लाई में, और sec² x का समाकलन क्या होता है 10x प्लस x की पावर 3 का समाकलन करेंगे, x की पावर 4 हो जाएगा, बट्टे में 4 आ जाएगा, 2 का यानी यहाँ पर हो जाएगा ये 2x। ठीक, अब लिमिट 0 से π/4 ये यहाँ पर हम रख देंगे, तो इसमें अब लिमिट पुट कर लो, तो 2 और 10 अपर लिमिट π/4 प्लस π/4 x की जगह पर, और इसकी भी पावर 4 आ जाएगी, बट्टे में 4 प्लस 2 × π/4 ये आ गया। अब ये क्या है, अभी तक यहाँ पर लिखी है हमने क्या, लिमिट इसकी π/4। अब लोअर लिमिट रखनी है, तो लोअर लिमिट देखो क्या आएगी, माइनस लगाना है। अब देखो यहाँ पर ये 0 रखेंगे, ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा ये वाला। अब देखो यहाँ पर इसमें जब 10 0 यहाँ पर रखेंगे, तो 10 0 का भी मान क्या होता है
जीरो होता है तो ये भी यहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो इधर ये आ जाएगा इसका मान जीरो। तो देखो यहाँ पर 2 और ये क्या है पाई अपॉन 4, तो किसका tan 45 का मान क्या होता है आपको पता है 1। अब इसकी पावर क्या है देखो पाई है, पाई बटे 4 है, तो इसमें देखो पाई यहाँ पर क्या है पाई की पावर भी 4 हो जाएगी। अब देखो इसकी 4 की पावर 4 और नीचे भी एक पावर है तो ये हो जाएगी 4 की पावर 5 प्लस, इससे काट दो इसको 2 बार, तो पाई बटे 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो पाई बटे 2 ये यहाँ पर आ चुका है। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम, इसको और सॉल्व कर लो तो देखो पाई बटे ये 2 आ गया, तो 2 प्लस पाई की पावर 4 और ये क्या है 4 की पावर 5 है, तो 4 की पावर 5 का मतलब है इसका जब मान आएगा तो ये आएगा 1025 प्लस पाई बटे 2, यही इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, तो फटाफट स्क्रीनशॉट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन 18 है समाकलन, क्वेश्चन 18 है समाकलन 0 से पाई लिमिट है और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और डी एक्स ये हो जाएगा। तो देखो ये हमको क्वेश्चन दिया है, बहुत ही ज़्यादा इजी एकदम आसान क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले आई बराबर मानेंगे, आई बराबर तो समाकलन 0 से पाई और यहाँ पर देखो क्या है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 ये है डी एक्स, ये तो क्वेश्चन है। अब देखो क्या करना है, इसके अंदर से अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो 0 से पाई अपॉन 2 पाई अपॉन 4 ये क्या है लिमिट क्या है पाई, तो देखो माइनस कॉमन कर लिया तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, माइनस को यहाँ से कंप्लीट में से हमने कॉमन कर लिया। अब देखो ये बन चुका है फॉर्मूला, ये क्या है डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये क्या होता है कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है, कॉस एक्स का सूत्र होता है ये कॉस एक्स, तो इसकी जगह पर कॉस एक्स आ जाएगा। अब कर लो इसका समाकलन, माइनस कॉस एक्स का समाकलन करोगे साइन एक्स हो जाएगा और लिमिट 0 से पाई। अब देखो लिमिट यहाँ पर रख लो माइनस, तो साइन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले तो लिमिट ही रख लो, तो साइन पाई माइनस साइन जीरो। तो देखो साइन पाई की भी वैल्यू 0 होती है और साइन जीरो की भी वैल्यू 0 होती है, तो ये क्या है इसका मान 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या दिया है 19, यहाँ पर ये 0 से 2 तो लिमिट है और 6x प्लस 3 और बटे में क्या है एक्स स्क्वायर और इसकी पावर यानी एक्स स्क्वायर और प्लस 4 डी एक्स ये दिया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक आसान और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 इसको सॉल्व करना है यहाँ से। तो इसमें देखो क्या करेंगे, पहले इसको अलग अलग सेपरेट यहाँ पर समाकलन में हम लिख लेंगे। तो समाकलन 0 से 2 लिमिट है और 6x इसके बटे में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स प्लस समाकलन लिमिट इस पर भी आ जाएगी जब इसको अलग कर रहे हैं 3 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स। अब देखो यहाँ पर इसमें इसका तो डायरेक्ट यहाँ से समाकलन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। बात आती है इसकी 6x और बटे में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ऊपर इसमें x बन गया है, 6 है उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर है x, तो हमको यहाँ से इसमें से x काटना है। तो हम क्या करेंगे, माना इसमें x की जगह पर इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर t मान लो इसको। तो जब यहाँ पर इसको t मानोगे तो ये हो जाएगा 2x और 4 का हो जाएगा अवकलन 0, तो डी टी बटी में डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से डी एक्स बराबर मान निकालो, तो डी एक्स बराबर देखो क्या आ जाएगा डी टी और बटे में क्या रहेगा 2x। तो इसको यहाँ पर रख देना है। तो आई बराबर समाकलन 0 से 2 और 6x और यहाँ से इसको मान लिया है हमने t और dx का मान है dt और 2x ये आ गया। ठीक, तो इससे x से ये कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा 3 बार, प्लस इसको 3 को यहाँ से कर लो बाहर और इसका कर लो समाकलन, इसका कर लो यहाँ पर समाकलन, या इसको अभी मत करो, इसको यहाँ पर क्या बचेगा dx और बटे में एक्स स्क्वायर है प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से। तो देखो यहाँ से बचा 3, तो 3 को करो बाहर, 0 से 2 लिमिट है और डी टी बटे में क्या बचा 2, dt में यहाँ बचा बटे में यहाँ से बचा t और प्लस 3
अब इसका समाकलन कर लो। तो आपको पता है ये समाकलन किसका बन रहा है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, ये फॉर्मूला लगेगा 1/a। तो a का मान क्या है 2, tan इनवर्स x अपॉन ए, तो x अपॉन 2 ये हो जाएगा। और 0 से 2 यहाँ पर लिमिट रहेगी इसकी। अब यहाँ पर देखो इसमें 3 और इसका समाकलन करोगे तो ये हो जाएगा log t लिमिट 0 से 2 प्लस यहाँ पर 3। अब इसमें देखो 1/2 है, इसको कर लो बाहर, तो ये 3/2 हो जाएगा। tan इनवर्स x अपॉन 2 है, तो इसमें लिमिट पुट कर लो अपर लिमिट क्या है 2, x की जगह पर 2/2 माइनस x की जगह पर 0 रखना है, तो tan इनवर्स 0/2 ये यहाँ पर आ जाएगा। तो अब इसमें आगे क्या कर सकते हैं, इसमें और सॉल्व करना है इसको। तो देखो अगर देखो यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ बच्चे इसकी लिमिट को अभी से रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि ये टी में है और लिमिट क्या है हमारी एक्स में। तो पहले यहाँ पर एक्स का मान, जो यहाँ पर टी का मान है रखना है, तो टी का मान है log x स्क्वायर प्लस 4। और अब यहाँ पर लिमिट रख जाएंगी और देखो 3/2, तो इसका मान देखो ये 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचा। तो 10 में देखो 45 का मान होता है, जो 10 से 10 इनवर्स से 10 यहाँ पर हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा π/4 माइनस 10, 0 का मान 0 होता है, ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट यहाँ तक हो तो आप बताना और वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। तो अब देखो इसमें तो यहाँ पर लिमिट रखनी है, इसकी तो लिमिट रखनी है और इसको थोड़ा सॉल्व करो। ठीक, वही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इसको यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। तो आई बराबर यहाँ पर चल रहा है और 3 था इसमें बाहर, और लॉग यानी इसमें यहाँ पर इसकी लिमिट रख दो, अपर लिमिट 2 रखनी है, तो ये हो जाएगा देखो log x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 ये हो जाएगा। और फिर लगाओ माइनस, फिर क्या करना है, लिमिट रखनी है 0, तो 0 यहाँ पर लिमिट आ जाएगी देखो 0 प्लस 4, और इधर जो है इसका मान है 3/2 और यहाँ पर है π/4 ये आ गया। अब आई बराबर 3 और इसके बाहर 3 था, तो देखो 4 इसकी पावर क्या, यहाँ पर इसका मान 4 और 4 क्या हो जाएगा 8, तो log 8 माइनस log 4 आ जाएगा और प्लस इसको 3π/, क्या आ जाएगा 8, 3π/8 हो जाएगा। तो और सॉल्व करो तो 3π/8 तो ये होगा, इसमें log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो 3 log 8/4 ये प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर, प्लस 3π/8 इसको काट दो 2 बार, तो ये हो जाएगा 3 log 2 प्लस 3π/8 ये हो गया। और ये किसके बराबर था, आई बराबर यहाँ पर चल रहा था, यही यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्या क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है। तो एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट कर लिया, अब इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, क्वेश्चन 20 है, तो आई बराबर, तो इसको या तो अलग सेपरेट कर लो, ठीक, तो आसानी हो जाएगी हमको सॉल्व करने में। e⁻x dx इसको अलग कर लिया, प्लस समाकलन 0 से 1 साइन π/x और इसकी पावर 4 dx। देखो ये तो अपना आसानी से यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ये है समाकलन समाकलन है x इंटू e⁻x, तो इसमें कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। तो इसको मान लो I1, यहाँ पर I1 मान लो। ठीक, इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, तो I1 बराबर समाकलन 0 से 1 x इंटू e⁻x dx। अब यहाँ पर इसको अलग कर लो, तो पहला फंक्शन सेम रहेगा, दूसरे का समाकलन करना है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, पहला फंक्शन सेम रहेगा, दूसरे का समाकलन कर दो, तो dx लिमिट भी यहाँ पर रखते हुए चलना है, माइनस समाकलन, तो यहाँ पर देखो लिमिट अभी मत रखो, लिमिट एक साथ जब आंसर आ जाएगा उसका, जब वहाँ पर इसमें लिमिट रख लेंगे, तो लिमिट मत रखो यहाँ पर। ठीक, तो इसमें देखो पहला फंक्शन हो गया, इसका करना है अवकलन, सेकंड का समाकलन, फिर कंप्लीट का भी समाकलन करना होता है। तो x और e⁻x का e⁻x ही रहेगा, माइनस समाकलन x का क्या हो जाएगा 1 और e⁻x dx ये आ जाएगा। अब देखो इसका जब हम समाकलन करेंगे फिर से, तो x इंटू e⁻x है, e⁻x का समाकलन e⁻x ही होता है, तो ये हो चुका है इसका समाकलन। इसमें से e⁻x हम कॉमन कर सकते हैं, e⁻x यहाँ से कॉमन कर लो, तो e⁻x कॉमन कर लो, या अभी यहाँ पर अब इसमें क्या है लिमिट ही रख दो, अभी यहाँ पर
इसमें लिमिट इसकी रख दो, तो इसका देखो मान क्या आ जाएगा, इसका मान ये था और 0 से क्या था 1, 0 से 1 था लिमिट, 0 से 1, 0 से 1 लिमिट, और यहाँ पर जब इसका समाकलन कर लिया तो 0 से 1 ये यहाँ पर आ जाएगी, और इसमें से यहाँ पर भी 0 से 1 यहाँ पर ये आ जाएगी, तो 0 से 1। अब इसमें लिमिट रख लो, तो लिमिट रखोगे तो इसकी लिमिट देखो, इसकी लिमिट अलग है, इसकी लिमिट अलग है, तो इसमें कैसे रखोगे, तो देखो इसमें लिमिट रख लो, कंप्लीट पर है ये लिमिट, यहाँ पर इसको ठीक करो, यहाँ से ये कंप्लीट पर है, तो अपर लिमिट x है, इसकी 1 आ जाएगा, यहाँ पर x की जगह पर 1, e की पावर 1 माइनस लिमिट 0 रखोगे तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, माइनस इस पर भी लिमिट रखो तो e की पावर 1 रहेगा माइनस e की पावर यहाँ पर 0, ये हो जाएगा, और तो इसका मान क्या हो जाएगा, e की पावर 1 बचेगा यहाँ से, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, e की पावर 1, यहाँ से e की पावर 1, और इस माइनस की इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये माइनस माइनस प्लस e की पावर 0 यहाँ पर रहेगा, e की पावर 0 ये हो जाएगा, तो देखो e की पावर इससे ये कट जाएगा, e की पावर 0 का मान 1 होता है, ये यहाँ पर आपको पता होगा, तो ये i1 का मान यहाँ पर आ चुका है, i1 का मान वहाँ पर रख लो जो क्वेश्चन हमको दिया था, जहाँ से हमने इसको माना था, तो यहाँ पर देखो यहाँ तो इसका मान आ गया 1 प्लस, और समाकलन 0 से 1 साइन पाई अपॉन एक्स, और ये आ गया 4 में dx, इसका अब समाकलन कर लो, तो i बराबर 1 प्लस, इसका समाकलन देखो साइन का होता है माइनस कॉस एक्स की जगह पर है पाई अपॉन एक्स, और बटी में क्या है 4, तो इसका ये होगा सादा अभी समाकलन। अभी क्या करना है, जो x है एक्स्ट्रा x है, इसका अवकलन करके बटी में लिखना है, तो पाई x बटे में 4 है, इसका अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 4, और यहाँ पर लिमिट क्या रहेगी 0 से 1, 0 से 1, कोई डाउट आपको नहीं होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये यहाँ पर माइनस को कर लिया कॉमन, तो ये हो गया यहाँ पर माइनस का, और ये हो जाएगा 4 बटी में पाई आ जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस पाई एक्स और बटी में 4, ये हो जाएगा लिमिट 0 से 1। अब यहाँ पर इसमें लिमिट रख लो 1 माइनस बराबर बराबर 4 बटी में पाई, और कॉस एक्स की जगह पर 1 रख दो, तो ये पाई बटे 4 माइनस यहाँ पर 0 रख देंगे, ये हो जाएगा कॉस 0, तो बराबर 1 माइनस 4 पाई बटे में, देखो इसका मान क्या होगा, रूट 1/2 माइनस कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो बराबर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 बटे में पाई रूट 2 माइनस 4 पाई, 4 बटे में पाई, यहाँ से ये आ जाएगा, तो या तो यहाँ पर इसको यहीं पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो इसको और सॉल्व करना, इस माइनस के अंदर भी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा प्लस का, ये भी प्लस का, तो 1 प्लस 4 पाई इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। जब इसका परिमेयकरण करेंगे हम तो 2 रूट 2 आ जाएगा, और बटे में यहाँ पर क्या रहेगा, बटे में आ जाएगा पाई, केवल पाई, तो यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, और ये ठीक, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट करो, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक ये था, और इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 और 22, क्वेश्चन 21 और 22 ये दोनों क्या है, ऑब्जेक्टिव यानी बहु विकल्प क्वेश्चन है, और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो क्वेश्चन 21 को देख लो एक बार, क्वेश्चन 21 दिया है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बुक खोलो अपनी, और इसमें देखो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है, डायरेक्ट tan इनवर्स x का फॉर्मूला बनता है, तो इसमें बस क्या करना है, आपको लिमिट ही लगानी है, तो लिमिट लगाओगे तो इसका आंसर आएगा पाई बटे 12, पाई बटे 12 आ जाएगा, क्वेश्चन 21 का आंसर पाई बटे 12, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 ये है, तो इन दोनों को खुद से सॉल्व कर लेना है, इंपॉर्टेंट है और आसान क्वेश्चन है, कोई आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 22 ही थे, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हमसे और भी बच्चे जुड़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।